बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शाहनवाज़ मुल्ज़िम को आज अदालत के अंदर पेश किया गया है, जिसने अपनी ही बीवी सारा नवाज़ को पिछले दिनों कत्ल किया था, बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। ये अय्याज़ अमीर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनके बेटे हैं, इनको और अय्याज़ अमीर, इन दोनों को आज अदालत के अंदर पेश किया है। इनकी हामियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा अदालत के बाहर मौजूद थी, जिसकी वजह से आज पुलिस की जो नफरी थी वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दी। वहाँ पे एक जो सपोर्टर था उसने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो पुलिस के एक अहलकार ने उसको क्या जवाब दिया ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज अय्याज़ अमीर साहब ने जो वकील क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी। इसके साथ साथ पुलिस की जानब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है और इसमें जो बड़ा इंकशाफ किया गया है, जो अदालत के अंदर भी रखा है पुलिस ने अपना मुकदमा, तो अदालत की जानब से इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया गया है, इन सारे मामलात को आज डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस केस की जो लेटेस्ट मालूमात है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप इससे बाखबर रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है इनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म होना था, जिसके बाद 1 बजे के करीब जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं आमिर अज़ीज़ साहब की अदालत में इनको पेश किया जाना था। तो 1 बजे के बाद जो है इनको पेश किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अय्याज़ अमीर साहब जो हैं वो MNA भी रह चुके हैं और चकवाल से इनका ताल्लुक़ है, तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो है इनके सपोर्टर की आई हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस भी वहाँ पर तैनात की गई थी। जब कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया तो घुटन का माहौल था, बहुत ज़्यादा वकील और सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज हमने देखा कि जो मुल्ज़म शाहनवाज़ है इसने भी वही काम किया जो कि मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र ने किया था जब नूर मुकद्दम को कत्ल किया था। हुआ कुछ यूँ था, उस वक्त जब ज़ाहिर जाफ़र ने दूसरी पेशी पे वो आया था तो उसके जो वकील हैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, वो गायब थे। आज भी इसी तरह से हुआ। कल तो उनके वकील जो है जब पहली दफ़ा शाहनवाज़ का जब रिमांड लिया गया उस वक्त तो उनके जो वकील है एडवोकेट राजा ज़हूर अहमद उस वक्त तो मौजूद थे, लेकिन आज वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे, वो गायब थे। अदालत की जानब से पूछा भी गया लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी जो चीज़ इसमें बड़ी डेवलपिंग जो स्टोरी है, अय्याज़ अमीर साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, जो कि उनका जो FIR है उसके अंदर भी नेम शामिल नहीं है, लेकिन 109 की जो दिफा शामिल की गई है। उनके जो लड़की का चचा है, दोनों चचा जो है रावलपिंडी से हैं, साबिक मैंने आपको बताया कि वो फ़ौज से रिटायर हैं दोनों। तो उनकी इस्तदा के ऊपर पुलिस की जानब से कल भी कहना था कि इनको हमने गिरफ़्तार किया है, उनकी जानब से कहना था कि ये भी इसमें मुलव्वस हैं। तो अय्याज़ अमीर साहब के जो वकील हैं वो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जो है अपने दलाइल देना चाहता हूँ। अदालत से जब इस्तदा की गई तो उन्होंने आज अपने जो दलाइल हैं वो ख़ुद जो है आज दिए हैं। अय्याज़ अमीर साहब के दलाइल से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना था कि हमें मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड शाहनवाज़ मुल्ज़िम जो है इसका दिया जाए, क्योंकि पुलिस की जानब से ये कहा गया कि ये इंकशाफ सामने आया है कि जब से लड़की की शादी हुई है, ये जो मुल्ज़म शाहनवाज़ है इस लड़की से मुख्तलिफ़ औकात में पैसे जो है बटोरता रहा है, पैसे मंगवाता रहा है। मैंने आपको बताया था कि वेल एजुकेटेड भी है ये लड़की, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि दुबई के अंदर जो है लड़की जॉब करती है। तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली ये लड़की थी, वहाँ पर जॉब भी अपनी कर रही थी, अच्छा खासा अपना जो पैसे ये कमा रही थी। तो ये जो मुल्ज़िम है जिसने कत्ल किया है अपनी ही बेगम का, शाहनवाज़, ये जो है मुख्तलिफ़ औकात में इस लड़की से पैसे मंगवाता रहा है। अब जो लड़ाई की वजह सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि लड़की जो है यहाँ पे सेटल होकर रहना चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब वो लड़की यहाँ पे आ गई थी, सारा इनाम यहाँ पे मौजूद थी, तो उसने एक गाड़ी ली थी। अब ये राज़ी नहीं था कि ये जो लड़की है यहाँ पर रहे, जो शाहनवाज़ है इसका शौहर है, तो इस वजह से इनकी मेन जो है तल्ख़ कलामी जहाँ से होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो इनके चचा जान हैं उनकी जानब
से ये कहा गया कि चकवाल के अंदर खुफिया तौर पर भी बच्ची को रखा गया था जब शादी की गई थी, तो इसमें भी अयाज अमीर साहब मुलव्वस हैं, ये भी पुलिस की जानब से कहा गया। इसके साथ साथ नाजरीन, जब अदालत की जानब से पूछा गया कि लड़की के जो वालदैन है जो इनके अहले खाना है वो क्यों पेश नहीं हो रहे, तो पुलिस की जानब से उनको बताया गया कि वो कैनेडन नेशनैलिटी रखते हैं, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 1-2 दिन में इनके जो वालिद है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है पुलिस की जानब से अदालत को बताया गया जब अदालत ने उनसे पूछा कि इनके जो वालदैन है या भाई हैं या जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ जो अयाज अमीर साहब ने अपने दलाइल दिए हैं। उनका कहना था कि जब ये वक़ूआ हुआ तो मैं तो चकवाल के अंदर मौजूद था, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था। जब ये वक़ूआ हुआ तो मैंने फ़ौरन आईजी इस्लामाबाद जो हैं उनको फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा जो फ़ोन है वो अटेंड नहीं किया, मेरी कॉल अटेंड नहीं की, जिसके बाद उनको मैंने मैसेज किया और मैसेज करके ये सारे का सारा मसला बताया। जिसके बाद मुझे जो है एसपी रूरल जो है उनका जो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैंने उनको बताया। उसके बाद उनका कहना था कि जो SHO हैं उस थाना के चक शहजाद के जो SHO हैं उनको रास्ते का नहीं पता था। मैंने उनको रास्ता बताया कि इस तरफ आप जाएंगे तो ये जो फार्म हाउस है आपको मिल जाएगा, उनकी जानब से ये कहना था। फिर उनकी जानब से ये भी कहना था कि जो FIR है इसके अंदर मेरा जिक्र ही नहीं है, और अंकल ने जो बयान दिया है यानी कि जो लड़की का चचा है उनकी जानब से कहना था कि जो अयाज अमीर हैं वो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो उनकी जानब से ये दलाइल दिए गए कि 109 की जो दिफा शामिल की गई हैं, इस वजह से मुझे जो है आपने पकड़ लिया है। सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से जो कि लड़की के चचा ने दी है उसकी वजह से आपने मुझे पकड़ा हुआ है। तो मुझे जो है परसों से आपने पकड़ा हुआ है, तो आपने उस वक्त से लेकर अब तक कोई तो सबूत जो है वो इकट्ठे किए होंगे, आपके पास कोई तो एविडेंस होगा जो कि अदालत के अंदर पेश कर दे कि ये हमें जो है इनका जो सारे का सारा एविडेंस है वो हमें मिल गया है, तो इनको हमें मज़ीद रिमांड के ऊपर दिया जाए, फिज़िकल रिमांड के ऊपर। और उनकी जानब से मज़ीद ये कहना था कि पुलिस के पास मेरे जो मोबाइल हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से आप जो सारी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग है या मैंने जिसको भी कॉल की है, तो पुलिस के पास तो हर चीज़ है, मेरे मोबाइल भी हैं, मैं भी इनके पास मौजूद हूँ, लेकिन अब मज़ीद जिस्मानी रिमांड किस बात का। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये साजिश की भी है और मैं इस जुर्म के अंदर आप समझ रहे हैं कि मैं मुलव्वस हूँ, तो मैं कोई भी बंदा जो होता है वो इसके आखिर तक जाता है, एंड तक जाता है। अगर ये समझते हैं कि मैं इस जुर्म के अंदर मुलव्वस हूँ तो मैं आखिर तक जाता, जुर्म को छुपाने के लिए आखिर तक जाता। यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर ये भी होता है कि जो लाश है उसको जो है ठिकाने लगा दिया जाता है, या जहाँ पे जो क्राइम सीन हुआ होता है उसकी जगह को साफ़ कर दिया जाता है, या मुख्तलिफ चीज़ें क्राइम सीन से हटा दी जाती हैं। लेकिन मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की और ना मैंने ऐसा कोई काम किया, बल्कि मैंने तो पुलिस को मुआवनत की है इसके हवाले से। और मैंने अपनी जो वाइफ हैं उनको भी कहा कि इस लड़के को रस्सियों से बांध दें, जो मुलाजमीन है यहाँ पर उनको कहें कि ये कहीं ना हो जाए, यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने कहा। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो पुलिस है वो मेरे से कोई किसी किस्म की पूछगछ नहीं कर रही, और ना ही मुझसे ऐसी कोई जो 2 दिन हो गए मुझे गिरफ्तार किया हुआ है कोई ऐसी बात की है, बल्कि मुझे प्राइवेसी के अंदर आके कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो हैं दलाइल आज दिए गए हैं अयाज अमीर की जानब से। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज ही जो हाई कोर्ट है उनके अंदर एक दायर की गई है दरख्वास्त, जो इनकी वाइफ हैं उनकी जानब से कबल गिरफ्तारी जो ज़मानत है उसके लिए आज दरख्वास्त दी गई है, और इसके ऊपर भी जो फ़ैसला है वो अभी आना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसका जो फ़ैसला है अदालत की जानब से वो जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अयाज अमीर साहब का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मज़ीद जो है वो दे दिया गया है पुलिस को। इसके साथ साथ जो मेन मरकज़ी इस केस का मुल्ज़िम है शाहनवाज़, उसके रिमांड में 3 दिन की अदालत की जानब से तौसीक़ कर दी गई है। तो ये वो सारी नाजरीन आज की अदालती कार्रवाई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसके बाद अब कल जो है मज़ीद अयाज अमीर साहब को पेश किया जाएगा। उसके 3 दिन बाद जो है 2 दिन बाद जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज़ है उसको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। जो भी कल की कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक की जो इतलात है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।